वेल तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य है और आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर दूसरा का प्रश्नावली 2.2 हल करने वाले हैं। ठीक है ना। कल हम लोग प्रश्नावली 2.1 पूरा हल कर लिए थे। आज हम लोग हल करने जा प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2। चलिए आइए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हमारे प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन बाटे यहाँ पर बोर्ड पर और आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है ना। देख लो लोग, हमने के बोर्ड पर क्वेश्चन बाटे x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। आओ देखो लोग, सबसे में पहला का काम का बाटे x वाला के एक और कर दो और बिना x वाला के एक और है। और सब कर सकता हो बिना कोई कर सकता हो, तो हमने कर लिया। अब देखिए x/2 है, इधर आएगा ये वाला तो माइनस में x/3 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर x/3 जो है प्लस में है, वो नहीं तो माइनस में हो जाएगी। बराबर एने कितना बाटे 1/4 बाटे। ठीक है। अब देखो एने 1/5 माइनस में बराबर कौन आएगा तो प्लस में होगा 1/5। अब इन इस सबको हम बटा पे जोड़ करके हल कर देंगे। ठीक है ना। 2 और 3 के एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। 2 के पहाड़ में 6 है, कम अर्थ में है 3 वर्त में। 3 में x गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है। माइनस के माइनस 3 के पहाड़ा में 6 है, हाँ बाटे कम अर्थ में 2 बार में 2 में x गुणा करेंगे कितना आएगा? आएगा 2x बराबर 4 और 5 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 5 के 20 होगा। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि एलसीएम निकालना आता होगा, क्योंकि अब 8वीं क्लास के छात्र हैं। अब देखो 4 के पहाड़ा में 20 बाटे बाटे कम अर्थ में 5 बार में 5 में 1 से गुणा करम 5 आ जाएगी प्लस 5 के पहाड़ा में 20 है, कितने बार में है? 4 बार में 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा, x बटेगा बटा में 6 बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा बटा में 20। अब हम इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो x में और 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20x बराबर 9 में और 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए x बराबर 54 है और देखिए इधर 20 जो है x गुणा में है, बराबर कितना आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है। हमारा कितना गया? x का मान 54 बटा में 20। हम इसको लघुत्तम रूप में घटा सकते हैं, तो हाँ घटा सकते हैं। कैसे? 27 के पहाड़ा में 54 है 2 मर्त में और 10 में कटेगा 20 2 मर्त में, यानी कि 27 बटे में कितना? 10 हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। हमारा x का मान कितना जाएगा? 27 बटा में 10। हमारे पहले प्रश्न का आंसर यह रहा। ठीक है। तो आई होप आपको जो यह क्वेश्चन है समझ में आया होगा, हम जैसे बनाए हैं। ठीक है ना। तब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए चलिए हम यहाँ पर साइड हट जाते हैं कुछ समय के लिए। आप इस प्रश्न को निमन से देख लीजिए और इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए अपने कॉपी पर। ओके। अब हम इसको मिटाते हैं, डिलीट करते हैं। क्या हुआ? ठीक बेटा, अब आएंगे ऐसे। तो दोस्तों हम लोग अपने आगे प्रश्न यानी कि दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आइए देखिए हमारा सेकंड प्रश्न है। दूसरा नंबर में लिखी हो, 2 नंबर लिख रहे हैं। ठीक बेटा, देखो n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। देखो क्वेश्चन सामने बटे 9 n बटा में 2 माइनस 3n बटा में 4 प्लस 5n बटा में 6 बराबर 21। यही प्रश्न हम अपने स्टूडेंट लोग को सॉल्व करने के लिए दिए थे। ठीक है ना। हम सब गधा बहुत कितना गलती चुप। ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मधु तुम मार किसी तो बताओ नहीं कि तो आए वीडियो कहाँ होगा?
हम बीच में आपके एथिकल क्या होता है समस्या के लिए समझ आते हैं, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। वो मेरा कुछ स्टूडेंट लोग है। देखिए, सब इधर एन वाला एक और है, बिना एन वाला एक और है, यानी चर सब एक और कर दिया है ऑटो अपने आप ही, और अचर ओने है। अब देखिए, हम 2 और 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, निकाल लेते हैं। देखो, 2 के 4 के 6 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, एक वर्ग में 2 से जाएगा और 3 जाएगा। अब कौन से जाएगा तो गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम हमारा कितना है कुल 12। आई होप आपको एलसीएम निकालने आता होगा। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। बहुत अच्छा। अब 2 के भाग हम 12 बांटे, कहाँ बांटे, कितने बार में है, 6 बार में। 6 में n से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6n माइनस 4 के भाग हम 12, हाँ बांटे 12, कब बार तुम बांटे, 4 के 12 3 बार में। अब 3 में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 के 9n प्लस 6 के भाग हम 12 है, कितने बार में है, 2 बार में, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10n हो जाएगा बराबर 21। अब देखिए दोस्तों, अब 6 के आगे का है, कौन सी चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह पर आता है, और 10 का आगे प्लस है तो ई प्लस जुड़ जाएगा, तो 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16n माइनस में 9n बटा में 12 इज इक्वल टू 21। 21 के नीचे कुछ नहीं है तो अपना मन से हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो लोग, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7n बटा में 12 इक्वल टू 21 बटा 1। अब हम इसके तीसरा दृश्य गुणा कर देंगे, इधर करते हैं। 7n में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7n आएगा, और क्या आएगा। अब देखिए, 12 में 21 में गुणा करेंगे तो अब लंबा चौड़ा गुणा मत कीजिए, 12 और 21 लिख दीजिए, 12 गुणे 21 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 7 जो है n के गुणा में है, बराबर कौन आएगा था, भागा में होगा, यानी कि n बराबर 12 गुणे 21 बटा में 7, ठीक है ना। अब देखो, 7 के पहाड़ा में 21 बैठे, कम अर्थ में 3 वर्ष में दिखा दो, 17 के 21 3 वर्ष में। अब 12 में 3 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, यानी कि हमारा n का जो मान है वो कितना आएगा, 36। आई होप आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम अगले प्रश्न की यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, हम पहले इसको मिटा देते हैं। और हाँ, आप लोग हमारे वीडियो में कुछ भी परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 2.2 के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। देखो लोग, अगला प्रश्न है x+7 माइनस 8x बटा में 3 बराबर 17 बटा में 6 माइनस 5x बटा में 2, ये हमने क्या बटे प्रश्न बटे, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, x वाला एक और बिना x वाला एक और पहले काम हटे तो करो, x के x माइनस 8x बटा में 3, उन्हें प्लस में है ये वाला, इन्हें करेंगे तो सॉरी माइनस में है x 5x बटा में 2, इन्हें तो प्लस में होगा 5x बटा में 2 बराबर 17 बटा में 6 बटे एने 7 प्लस में उन्हें तो माइनस में हो जाएगी 7। 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकता नहीं, x के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकता नहीं, क्योंकि यह हो सकता है। अब देखिए, इन सभी का हम बटा पे जोड़ घटाव कर देंगे, बन जाएगा 2 और 3 के एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। बहुत अच्छा। 1 के पहाड़ा में 6 कवर बार 6 बार में, 6 में 1 से गुणा करम 6x माइनस 3 के पहाड़ा में 6 बांटे बांटे 2 बार में। अब 2 के हम 8 से गुणा करम तो कितना जी 16x प्लस 2 के पहाड़ा में 6 है तो है 3 बार में कवर में 3 में। अब 3 में 5 से हम गुणा करम तो कितना जी 15x बराबर 6 और 1 कैसे निकालम 6 आई। बहुत अच्छा। 6 के पहाड़ा में 6 बांटे 1 मतलब में 1 में 17 से गुणा करम 17 आई माइनस 1 के पहाड़ा में 6 बांटे, ठीक है, और 6 में हम 7 से गुणा करम तो 7 का 42, ठीक है ना। अब इन्हें प्लस माइनस करिए और हल करिए। देखिए, इसका एक है प्लस है, इसका एक प्लस है, जुड़ेंगे 9 और 15 कितना हो जाएगा 21x 9 सॉरी 6 और 15 15 5 20 21 बटा माइनस में 16x बटा में 6 इक्वल टू 42 में 17 घटाएंगे तो 12 में से 7 घटेगा
5 आएगा। ठीक है, अब इसको हासिल लेते कितना हो गया 3, 3 में से 1 घटेगा 2 बटा में 6। अब देखिए 21x में से 16x घटाएंगे तो 11 में से 6 घटल 5 बार सॉल्व। ठीक बेटा, अब यहाँ से एक एक कितने जाएगा यानी 5x बटा में 6 बराबर 25। 25 कौन सी माइनस में, माफ करिए माइनस माइनस में 25 कैसे, कैसे कि 42 में से 17 घटेगा तो उका 17 में से 42 घटाएंगे तो माइनस में हमारा 25 आएगा। ठीक है ना, माइनस में 25 बटा में 6। अब देखो 6 से 6 हम नीचे नीचे करा देंगे क्योंकि बराबर है, बराबर में नीचे नीचे ऊपर ऊपर कर सकता है। ठीक है, अब कितना बच गया, अब बच गया हमारा 5x बराबर माइनस में 25। तो x बराबर कितना देगा माइनस में 25 बटा में 5x गुणा में है तो बटा में आएगा। अब 5 के बड़ा 25 है कवर में 5 बार में यानी कि x का हमारा कितना गया माइनस में 25 माइनस में 5 माइनस में 5 आंसर। ठीक बेटा, देखो एकदम ध्यान से देख लो लोग, इचो गलती नहीं है, सब सही से बना रहा है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को भी सब सही होगा। और हाँ, ये जो सब प्रश्न है ना एकदम शांति से एकदम नियम से बनाने वाला है। अगर थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो पूरा पूरा हमारा प्रश्न गलती हो जाएगा, हमारा आंसर गलत प्राप्त आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको अच्छे से बनाइए, कंफर्म होकर बनाइए और यहाँ पर इसको देख के अच्छे समझिए, अपने कोई पे उतारिए। ठीक है ना, हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न भी प्रश्नावली 2.2 का कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं कितने नंबर 4 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 4 नंबर प्रश्न क्वेश्चन की ओर। देखो लोग 4 नंबर प्रश्न है, कितना नंबर 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, x माइनस 5 बटा में 3, x माइनस 5 बटा में 3। ठीक है, बराबर x माइनस 3 बटा में 5 बटा। वाह बहुत आसान बड़ी, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, x माइनस 3 बटा में x माइनस 5 बटा में 3 बटे बराबर x माइनस 3 बटा में 5। अब देखो इसमें तीसरा से गुणा कर दो लोग, 5 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5x माइनस 5 में 5 से गुणा करम 25 बराबर 3 में 1 से गुणा करम 3x माइनस 3 में 3 से गुणा करम 3 के 9। अब देखा x वाला एक और है, बिना x वाला एक और है, तो 5x के 5x होने से 3 आएगा तो माइनस में 3x होगा बराबर माइनस 9 के 9 यानी माइनस में 25 से उन जाएगा था प्लस में 25 आ जाएगा। अब देखिए 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा 2x बराबर माइनस में 9 है और प्लस में 25 माइनस प्लस माइनस होगा यानी घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 15 में से 9 घटा 6 1 16। अच्छा है देखो माइनस बैठे ने प्लस बैठे कौन का साइन ले, तो ये देखो हम दोनों में से कौन संख्या बड़ा बैठे तो 25 बड़ा वैसे प्लस वाला साइन होगी। ठीक है ना, प्लस में 16 आ जाए। अब देखिए 2x बराबर 16 है तो x बराबर क्या होगा 16 बटा में 2। हम बाद में बतला दिए हैं 2 जो है x गुणा में है, बराबर करने का तो भागा में होगा यानी बटा में। अब 2 के बड़ा में 16 बाटे कबर में बटे 8 वर्ग में यानी कि x के मान कितना गुल 8। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको यह जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ठीक है ना, आप इसको उतार लीजिए। और हाँ एक और बात करो, जब भी इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर लास्ट किनारा किनारा या लिखते रहेंगे या। ठीक है ना, अब हमको ना पता है मतलब कि हम सर जी बताइए बोलो कोई समय पता नहीं या लिखते लो। ठीक है ना, राइट आंसर x के मान 8 आ गया। ठीक है, क्या घूमने नहीं लोग का पीछे पीछे आ रहे तो नहीं लोग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हम मिट करते हैं और आगे प्रश्न को आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 5। देखो लोग मिट कर देंगे आगे प्रश्न 5 नंबर। देखिए मित्रों या दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, हमारा प्रश्न है 3t माइनस 2 बाई 4 यानी 4 बराबर सॉरी माइनस माइनस में
2t प्लस 3/3, 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आते हैं 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2t प्लस सॉरी माइनस में टी। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल एकदम सही है। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है ना, आइए देखिए लोग, पहले का काम हुए करम जा चर वाला एक और बिना चर वाला एक और तो कर 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 एन टी प्लस में एने कहता सॉरी एन टी माइनस में है भगवान, एन टी माइनस एने तो प्लस में हो जी टी बटा में 1 बराबर 2/3। ठीक है ना, अब देखो लोग इसको हल करेंगे हम लोग। बाटा में जोड़ हटाओ, 4 3 के एलसीएम कितना आएगा 12। अब देखिए 4 के पहाड़ हम 12 बाटे तो बाटे 3 वर्ग में, तो 3 इंटू गुणा करो कितना में 3t माइनस 2 में माइनस के माइनस। अब देखो 3 के पहाड़ हम 12 बाटे तो बाटे का वर्ग में 4 वर्ग में, तो 4 इंटू 2t प्लस 3। एक के पहाड़ 12 बाटे 12 में 30 गुणा करो 12t हो जाए बराबर 2/3। अब देखो हम कोष्ट में क्या है कि गुणा करेंगे तो गुणा गलती से सब हो जाता है। ठीक है ना, अब ठीक गुणा करते हैं, 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 के 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t माइनस प्लस माइनस हो जाए और 3 में 4 से गुणा करना चलते है 12 प्लस 12t बटा में 12 इज इक्वल टू 2/3। ठीक ना, अब देखिए इधर प्लस में 9 है 9t है, इधर माइनस में 8t है ना, प्लस में 12t है। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लस वाले को। देखिए कितना है 9t और 12t, 9 और 12 कितना हो जाता है 9 और 12 9 1 10 10 10 20 21 यानी कि 21t। ठीक है ना, माइनस में 8t। ठीक है, अब देखो माइनस में 6 बाटे और माइनस में 12 बाटे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन साइन माइनस 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 प्लस, तो 6 और 12 18 हो जाएगा माइनस 18। ओके मित्रों, अब कौन इसमें अंक नहीं है तो बटा में 12 कर देंगे बराबर 2/3 कर देंगे। अब देखिए इस सेट करते हैं, देखिए 21t में से 8t घटी। ठीक है ना, 21t में से क्या करी 8t घटी, तो 21 में से 8 घटा तो कितना बचल यानी 20 में से 8 घटावा ना तो 12 12 1 13 कितना बची 13t बचेगा। 13t माइनस 18 बटा में 12 बराबर 2/3। अब इसको हम तीसरा दृष्टि गुणा करेंगे तो करिए 13t में 3 से करेंगे 13 39t माइनस 18 54 बराबर 12 दूनी 24। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। देखो 39t बटे माइनस 1 बटे और 24 बटे तो माइनस 54 होने जाएगी प्लस में हो जाएगी तो 39t बराबर 24 यानी माइनस में बने तो प्लस में 54। अब देखो 39t बराबर 5 4 4 कितना हो जाएगी 8 और 5 2 7। ठीक है, यानी t बराबर कितना हो जाएगा इतना 75/39 39। अब 39 में इतना से भागा देंगे तो 2 मिनट में कट जी, आई होप सर। तो देखो लोग यही जाए टी वन कितना गुल 2, टी बराबर कितना गया 2। ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो 5वां नंबर प्रश्न है ये भी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो पीछे वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इसको समझ सकते हैं, या फिर हम यहाँ बना दिए हैं आप लोग इसको देखकर थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हम अंतिम और लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न की ओर। हम 1 मिनट कर देखिए बेटा, एक तो उतार लिया लोग। अंतिम प्रश्न बेटे उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहले का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, और उसमें अगला है 2-4 प्रश्न बेटे वो जल्दी समाप्त हो जाएगी।
लेकिन इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, यानी पार्ट 2 में कर देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है बहुत अधिक एमबी, 1000 MB, 1500 MB, 2000 MB कर देता है, ठीक है ना। और वो हाल अपलोड ना हो पा रहा है, बहुत दिमाग खराब हो गया है। देखा लास्ट यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया है m माइनस m माइनस m-1 बाई 2 बराबर 1 माइनस m-2 बाई 3, ठीक है ना। इहो प्रश्न बहुत आसान बाटे, बस एक समझे के बाटे। बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन गलती कर, हम भी जब शुरू में बनाइल रही तो ढेर गलती हुई रहे, लेकिन लास्ट में एकदम सही हो गई। अब देखो लो, पहला काम चार वाला एक और बिना चार वाला एक और करेंगे बाटे। देखो लो m माइनस 1 बाई 2 है। अब देखिए इन्हें जब बाटे माइनस में है तो प्लस में हो जाए, तो m-2 बाई 3। देखो हाई खाली प्लस में, हाई प्लस में ना होगी, ठीक ना। हम ये गलती करते रही। अब देखिए बराबर एक, m के नीचे कुछ नहीं कहता, एक लगा सकते नहीं, नियम है। अब 2 और 3 के एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 6 कीजिए। एक के पहाड़ा में 6 बाटे, कबर्त में 6 मत में 6 में m से गुणा करें कितना हो जाए 6m, माइनस 2 के पहाड़ा में 6 बाटे, कबर में 3 बार में 3 में हम गुणा करें इतना सोचे तो 3 है गुणा कर दे m-1 कर दे। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे आता है तो हम इसको ऐसे ही करके बनाते हैं, ऐसे आसान पड़ता है। प्लस के प्लस 3 के पहाड़ा में 6 बाटे, कबर में 2 बार में 2 में है कैसे गुणा करके बैठे, तो 2 इंटू m-2 बराबर 1, ठीक बेटा। 1 नीचे मान ठीक है ना, नियम होगा। अब इसको गुणा कीजिए 6m माइनस 3 में m से गुणा होगा 3m, माइनस 3 में माइनस 1 से गुणा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 3, प्लस के प्लस 2 में m से गुणा होगी 2m, प्लस बटे माइनस बटे प्लस माइनस माइनस हो जाए, यानी कि माइनस में 2 निकले 4, ठीक है ना। अब बटा में 6 बराबर 1 बटा 1 कर सकते नहीं। अब देखो लो, अब m वाला जोड़ घटा कर बटे तो 6m प्लस में बटे कुछ नहीं कहता, और जो है 2 बटे हो प्लस में बटे, तो 6 और 2 कितना हो जाए 8m हो जाए, 8 में हो जाएगा, माइनस में बचा 3m। अब देखिए इधर माइनस में 4 है, इधर प्लस में 3 है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, ठीक है। यानी कि घटेगा तो 3 में से 4 घटेगा 1 बचेगा। अब देखो कौन का साइन होगी, तो ये जब 4 बटे या 3 बटे दोनों में से बड़ा कौन बा 4, 4 का एक का माइनस, तो का होगी माइनस की चिन्ह होगी, ठीक है। अब बटा में कितना जी 6 बराबर 1 बटा 1, ठीक है ना। अब हम देखो लोग 8m में से 3m घटी तो कितना बची 5m बचेगा, माइनस में 1 बटा में 6 बराबर 1 बटे 1। अब देखिए दोस्तों तीसरा दृष्टि गुणा करेंगे, ठीक है ना। कीजिए 5m में 1 से गुणा करेंगे तो 5m होगा, माइनस में 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा। अब देखिए 5m इधर माइनस में 1 है, हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 5m बराबर 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 5 आंसर, यानी कि हमारा जो m का मान है कितना आ जाएगा 7 बटे 5, राइट आंसर, ठीक है ना। यह हमारा जो प्रश्नावली 2.2 का अंतिम प्रश्न था 6वां नंबर, ठीक है। और हम अगले प्रश्न यानी कि 7वां 8वां प्रश्न हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो को यहीं पर समापन करेंगे, क्योंकि ढेर लंबा वीडियो हो जाएगा। हम अगला जो प्रश्न है ना ही अपने दूसरी वीडियो में यानी पार्ट 2 में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं आया है तो कृपया कर देखिए, हम आगे और कोशिश करेंगे इसको सुधारने का। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं चाहे पुराने हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।